गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अमात्रिक शब्द को पढ़ा और समझा था। आज की कक्षा में हम लोग तृतीय पाठ मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, मात्राओं का ज्ञान पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात अ स्वर पर कोई मात्रा नहीं लगता। मात्राओं का प्रारंभ आ स्वर से होता है। आइए हम लोग पुस्तक में पहले इसे पढ़ते और समझते हैं। मात्राओं का ज्ञान। बच्चों, यहाँ देखिए कुछ स्वर लिखे हुए हैं, कुछ नहीं लगभग पूरे ही स्वर लिखे हुए हैं और यह उनकी मात्राएं हैं। इनमें सिर्फ अ स्वर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। और यहाँ उदाहरण स्वरूप दिए हुए हैं, तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण क दिया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं कि किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है और व्यंजन वर्ण के साथ उसका प्रयोग करके उच्चारण कैसे करते हैं। आ, पहला स्वर हमारा होता है आ, क्योंकि अ स्वर पहला होता है किंतु उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर मात्राओं का प्रारंभ आ स्वर से किया जाता है। आ स्वर की यह मात्रा होती है। तो जब इसको हम व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो देखिए क धन आ की मात्रा, तो हो जाएगा उच्चारण उसका का। छोटी की मात्रा इस प्रकार लिखी जाती है। जब इसको हम क के साथ जोड़ेंगे तो क धन छोटी की, और बड़ी की मात्रा इस प्रकार होती है। छोटी की मात्रा वर्ण से पूर्व लगाई जाती और बड़ी की मात्रा वर्ण के बाद लगाई जाती है। इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क पर बड़ी की मात्रा की, छोटा ऊ की मात्रा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। देखिए जब इसको हम व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो क में नीचे छोटा ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो को ऐसा उच्चारण होता है। बड़ा ऊ की मात्रा नीचे की तरफ मुड़ा होता है। जब क में इसको हम जोड़ते हैं तो इसका उच्चारण कू हो जाता है। री की मात्रा नीचे ऐसे गोल की जाती है और जब इसको हम व्यंजन वर्णों के साथ जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ क व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ा हुआ है री की मात्रा, तो यह उच्चारण क्री हो जाएगा इस प्रकार से। ए की मात्रा इस एक डंडी ऊपर होती है और क में जब ऊपर एक झंडी लगाते हैं तब के हो जाता है उच्चारण। ऐ की मात्रा में दो झंडी ऊपर लगी होती है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। क में दो झंडी जब ऊपर लगाएंगे तो यह इस प्रकार हो जाता है। इसका उच्चारण बोलते हैं कै, इसको हम लोग कै बोलते हैं। और ओ की मात्रा के लिए एक डंडी और ऊपर एक झंडी लगी होती है। और देखिए जब इसको हम व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो वर्ण के आगे एक खड़ी पाई खींचते हैं, डंडी खींचते हैं और ऊपर फिर हम लोग एक झंडी लगाते हैं। इस प्रकार हो जाता है। किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ आप जोड़ेंगे तो व्यंजन वर्ण के आगे एक लाइन खींचेंगे और ऊपर एक झंडी लगाएंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा को। आओ की मात्रा एक लाइन खींचते हैं और ऊपर दो झंडी लगाई जाती है। जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए क के साथ जोड़ करके आपको बताया जा रहा है। क के साथ औ की मात्रा जुड़ेगी तो उच्चारण हो जाएगा कौ। ख के साथ औ की मात्रा जुड़ेगी तो उच्चारण हो जाएगा खौ। इसी तरह से ग के साथ जब औ की मात्रा जुड़ेगी तो उच्चारण हो जाएगा गौ। अंग की मात्रा में लाइन के ऊपर एक गोल बिंदु बनाया जाता है वर्ण के ऊपर। जैसे यह क वर्ण है, अब इसके ऊपर जो हम लाइन खींचते हैं, वर्ण के ऊपर जो लाइन खींची जाती है उसके ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। देखिए यहाँ कंग, इसका उच्चारण इस प्रकार करेंगे कंग। अंग की बिंदी लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क पर अंग की बिंदी लगी तो उच्चारण हो जाएगा कंग। ग पर अंग की बिंदी लगी तो उच्चारण हो जाएगा गंग। और अह के लिए दो बिंदु लगाया जाता है वर्ण के बाद में। देखिए यहाँ इस तरह से दो बिंदु है। जब इसको हम क के साथ जोड़ देंगे
तो यह क के बाद लगकर 2 बिंदु, इस क का उच्चारण कह हो जाएगा। इसका उच्चारण, इसको हम लोग कह पढ़ेंगे। बच्चों इसी तरह से ये स्वर हैं और इन स्वरों की यह मात्राएं हैं जो प्रतीक चिन्ह के रूप में हमें पढ़नी पड़ती है। और जब इनको हम व्यंजन वर्णों के साथ जोड़ते हैं तो वर्णों का उच्चारण बदल जाता है। जब इसको ख के साथ वर्ण के साथ जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण खा हो जाएगा। ग के साथ आ की मात्रा जोड़ेंगे तो उच्चारण गा हो जाएगा। घ के साथ जोड़ेंगे आ की मात्रा, उच्चारण हो जाएगा घा। वैसे ही क के साथ जब आप ख के साथ छोटी की मात्रा जोड़ेंगे तो उच्चारण हो जाएगा खी। ग के साथ जोड़ेंगे तो गी और घ के साथ जोड़ेंगे तो घी। और बड़ी की मात्रा का उच्चारण, बड़ी की मात्रा को थोड़ा देर से उच्चारित करते हैं, इसीलिए यह छोटी की मात्रा ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आती है और बड़ी दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आता है। जब ग के साथ इसका उच्चारण करेंगे तो गी, घ के साथ करेंगे तो घी, क के साथ आप कर रहे हैं तो यहाँ पर की। वैसे ही छोटा ऊ की मात्रा जब क के साथ उच्चारण करेंगे कु, और बड़ा ऊ की मात्रा जब क के साथ उच्चारण करेंगे तो कु, तो छोटा ऊ ऊष्म वर्ण होता है और बड़ा ऊ जो है दीर्घ वर्ण के अंतर्गत आता है। क के साथ री की मात्रा को जब जोड़ेंगे तो क्री, और ग के साथ री की मात्रा जोड़ेंगे ग्री, घ के साथ री की मात्रा जोड़ेंगे घ्री। वैसे क के साथ ए की मात्रा जोड़ के के हो रहा है। ख के साथ जब ए की मात्रा आप जोड़ेंगे तो खे, ग के साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे गए, ग के साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे गए, घ के साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे घय, क के साथ ओ की मात्रा को, ख के साथ ओ की मात्रा जोड़ेंगे खो, ग के साथ ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो गो हो जाता है। बच्चों यह व्यंजन वर्ण होते हैं, इनके साथ यह मात्राएं जब जोड़ी जाती हैं तो उनका उच्चारण बदल जाता है। जिन मात्राओं को जोड़ते हैं उसके अनुरूप हमें उच्चारण करना पड़ता है। यही होता है। आज हम की कक्षा में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर शेष हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों मैंने आपको दिया है एक होमवर्क, जिसमें मैंने आपको क वर्ग पर सभी मात्राओं का प्रयोग करके लिखने को दिया है और मैंने ख वर्ग पर सभी मात्राएं लगाया है। आइए मैं हम उसे फिर एक बार समझा देती हूँ। ख वर्ग पर सभी मात्राओं का प्रयोग। देखिए ख के साथ आ की मात्रा खा, ख के साथ छोटी की मात्रा जोड़ने पर खी, ख के साथ बड़ी की मात्रा जोड़ने पर खी, ख के साथ छोटा ऊ जोड़ने पर खू, और ख के साथ बड़ा ऊ जोड़ने पर खू। ख के साथ री की मात्रा जोड़ा गया तो क्री, ख के साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे तो खे, ख के साथ ए की मात्रा जोड़ेंगे तो खे, ख के साथ ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो खौ, और ख के साथ अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो खंग, और ख के साथ अ की मात्रा जोड़ेंगे तो ख हो जाएगा। बच्चों इसी तरह से आप ग वर्ण पर जोड़ सकते हैं, घ वर्ण पर जोड़ सकते हैं, किसी भी वर्ण पर। जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ख वर्ण पे जोड़ करके बताया है, पुस्तक में क वर्ण पे जोड़ करके लिखा हुआ, उसी तरह से आप अन्य वर्णों पर भी इन मात्राओं का प्रयोग करके लिख सकते हैं। मैंने आपको होमवर्क में जो दिया है इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। शेष अगली कक्षा में। थैंक यू।